देश में संविधान को लेकर मजबूत आवाज उठा रहे विपक्ष पर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा हमला कर दिया है। दरअसल विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान के जवाब में अब केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा भी की है। जानकारी के लिए बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। वहीं सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद अब देश में सियासी रूप से बवाल मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता सरकार के इस कदम की जमकर वाहवाही कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता शशि थरूर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने करीब 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का बचाव करते हुए कहा कि ये अलोकतांत्रिक था लेकिन असंवैधानिक नहीं था। शशि थरूर ने जोर देकर कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या नहीं हुई है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने लिखा कि किसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करना थोड़ा विचित्र है। सबसे पहले संविधान जीवित है और मतदाताओं द्वारा इसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। इसकी कोई हत्या नहीं हुई है। शशि थरूर ने आगे लिखा कि उस तारीख यानी 25 जून 1975 को जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप था। ये अलोकतांत्रिक था लेकिन असंवैधानिक नहीं था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों में आखिर इतनी नफरत कहां से आती है। उन्होंने आगे कहा कि खुद बीजेपी वालों ने संविधान का तिरस्कार किया है। ये संविधान है और ये इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसी से सरकारें चलती हैं, इसी से हम सबको आचरण करना चाहिए। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूं कि संविधान हित दिवस मना लेते, रक्षा दिवस मना लेते, बचाओ दिवस मना लेते, हत्या दिवस, कहां से इतनी नफरत, कहां से इतनी हिंसा आती है भाजपाइयों में? क्यों आप हर वक्त हत्या की बातें करते हैं? और असलियत यह है कि संविधान का तिरस्कार आपके पुरखों ने किया। आपके लोगों ने संविधान बदलने की बात करी, जनता ने आपको हरा दिया और अब आपकी ये कुंठा है। आप 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात करते हैं, चलिए कर लेते हैं। 1980 में भी इस देश में चुनाव हुए, इंदिरा जी को 43% वोट देके 353 सीटें जिताकर जनता ने भेजा था। और अगर आप बात कर ही रहे हैं संविधान हत्या की, तो रोजगार हत्या दिवस कब मनेगा? आप मुझे एक बात ये भी बताइए, कब मनेगा? जो किसान 700 शहादत हो गए, उनकी शहादत का दिवस कब बनेगा? जो औरतों के साथ हुआ, उनकी रक्षा का दिवस कब मनेगा? हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। बात नीट पर होनी चाहिए, अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, तो अब पहुंच गए इमरजेंसी पर। 50 साल का चैप्टर आगे बढ़िएगा या उसी में रहिएगा? ये सवाल आज पूछने वाला है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिशों में लगी बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केंद्र सरकार की इस अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को यातनाएं दी गई और संविधान की हत्या कर दी गई। ऐसे में सरकार का संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान करना बहुत अच्छी पहल है। संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त, और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश पे शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से, या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी, किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे
कांग्रेस के सामने सबको जेलों में बंद कर दिया गया, जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गईं, तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है, ताकि आने वाले दिनों में हम आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसके अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।